प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी यानी कि आज विवाह पंचमी है, यानी सियाराम के मिलन की सबसे पावन घड़ी। ये घड़ी गृहस्थ जीवन के लिए जितनी खास रही है, उतनी ही उनके लिए भी खास है जो शादी के बंधन में बंधने योग्य है, लेकिन समस्याओं ने उन्हें परेशान कर रखा है। तो सियाराम की कृपा से घर में बजेगी शहनाई। विवाह पंचमी पर कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान और कैसे होगा आपका कल्याण, देखिए विवाह पंचमी पर हमारा ये खास शो। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अचर बिहारी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विवाह पंचमी की शुभ घड़ी आई। सियाराम कृपा से घर में बजेगी शहनाई। जिस बेला में संभव हुआ सियाराम का मिलन, जब सिया ने श्री राम को अपना जीवन साथी चुना। वो दिव्य तिथि जो दे सकती है आपको मनचाहे जीवन साथी का वरदान। विवाह पंचमी की पावन बेला आज है। विवाह पंचमी की धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा का विधान करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। माँ सीता और श्री राम की कृपा, व्यक्ति अगर दोनों को अपने गुरु के रूप में मान ले और गुरु के रूप में मानने के साथ साथ वो अपनी मन की इच्छा रखे कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनूंगा या माँ सीता की तरीके उदार बनूंगी, जो भी हमें आदेश होगा उसका पालन करूंगी और पति के रूप में जो राम को सीता ने प्राप्त किया था उनकी आज्ञा का पालन करूंगी, तो हमारे जीवन में सभी जो मनोकामनाएं हैं वह सब माँ राम और सीता के रूप में प्राप्त की जाती है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि अनेकों प्रयास के बाद जब राजा जनक मां सीता के लिए एक वर नहीं तलाश कर पाए, तब श्री राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़कर स्वयंवर की शर्त जीती और साथ ही जीत लिया माता सीता का दिल और बन गए मां सीता के जीवन साथी। तो समझिए विवाह पंचमी की दिव्य तिथि क्यों है विशेष। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था, इसलिए इस तिथि को श्री राम विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम चेतना के प्रतीक हैं और माता सीता प्रकृति शक्ति की प्रतीक है। ऐसे में चेतना और प्रकृति का मिलन होने से यह दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह करवाना बहुत शुभ माना जाता है। विवाह पंचमी का उत्सव खास तौर पर भगवान राम की नगरी अयोध्या और माता सीता के जन्म स्थान नेपाल में विशेष आयोजन किए जाते हैं और भव्य रूप से विवाह पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। सियाराम कृपा से दूर होंगी विवाह की बाधाएं। विवाह पंचमी के सरल प्रयोग दूर करेंगे समस्याएं। विवाह पंचमी की दिव्य तिथि जीवन के बड़े बड़े कार्य प्रयोजनों को उत्तम दिशा देने के लिए भी खासा महत्व रखती हैं। जानकारों की माने तो इस दिन प्रेम और विवाह से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान संभव होता है। किसी वजह से जिनका विवाह अब तक नहीं हो पाया है, उनके लिए यह तिथि बहुत शुभ संयोग लेकर आई है। इस तिथि पर विवाह की अर्चन हम अगर चाहें तो भगवान राम और सीता की फोटो सामने लगा करके षोडशोपचार पूजन के साथ राम और सीता की पूजा करें तो विवाह की अर्चन जरूर दूर होती है।
तो आइए जान लेते हैं सियाराम की विवाह पंचमी पर कौन कौन से वरदान पाए जा सकते हैं। अगर विवाह होने में बाधा आ रही हो तो इस दिन वो समस्या दूर हो जाती है और मनचाहे विवाह का वरदान भी मिल जाता है। वैवाहिक जीवन की समस्याओं का अंत भी हो जाता है। भगवान राम और माता सीता की संयुक्त रूप से उपासना करने से विवाह में होने आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन बाल कांड में भगवान राम और सीता जी के विवाह प्रसंग का पाठ करना शुभ होता है। संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ करने से भी पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। वैसे तो विवाह पंचमी के दिन कई महाप्रयोग बताए गए हैं, पर रामचरितमानस और बालकांड में भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह प्रसंग का पाठ करना शुभ माना गया है। कहते हैं इस पाठ से आपकी कुंडली और अशुभ योग की शुभता देते हैं और संभव हो जाता है विवाह का योग। विवाह पंचमी का महाप्रयोग तो यह है कि अगर हम चाहें तो राम राम मेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अगर हम इन सब मंत्रों का प्रयोग करें, भगवान राम का ध्यान दें, तो निश्चित ही इस महाप्रयोग से बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भी सिद्ध हो गए। तो हम उनकी इन मंत्रों का प्रयोग करके भी अच्छी सिद्धि सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी विवाह से पहले या बाद में होने वाली किसी समस्या से परेशान हैं, तो विवाह पंचमी की तिथि आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकती है। इस दिन एक छोटी सी उपासना से कैसे दूर होगी विवाह बाधा, आगे जानिए। तो विवाह पंचमी के सरल प्रयोग दूर कर सकते हैं आपके जीवन में विवाह से जुड़ी बाधाएं। विवाह की कामना है लेकिन बाधाएं हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो आप सरल प्रयोग करें और तमाम बाधाओं को खत्म करें और साथ ही बनेगा आपके शीघ्र विवाह का योग भी। तो देखिए विवाह पंचमी से जुड़े कुछ महा उपाय। मिलेगा मनचाहे जीवन साथी का वरदान। विवाह की हर समस्या का मिलेगा समाधान। सियाराम की संयुक्त उपासना बनाएगी सौभाग्यशाली। विवाह पंचमी पर घर में आएगी संपन्नता और खुशहाली। विवाह पंचमी की तिथि वैवाहिक जीवन के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। न केवल विवाह योग के लिए प्रयोग बल्कि सुखद वैवाहिक जीवन के प्रयोग भी आज के दिन कारगर होते हैं। अगर आप भी विवाह के पहले या बाद में होने वाली किसी समस्या से परेशान हैं, तो विवाह पंचमी की तिथि आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकती है। तो देखिए इस दिन एक छोटी सी उपासना से कैसे बनेगा आपका काम। विवाह पंचमी को हम चाहें तो अच्छे पुरुष के रूप में और अच्छे मर्यादा राम की तरह अच्छे पति के रूप में पूजन करके अच्छे स्वरूप का गठन का कामना कर सकते हैं। उसके साथ ही सीता माता जैसी माँ का जो स्वरूप दिखने को मिला है, उनके तरीके पत्नी का प्राप्ति के लिए भी हम कामना कर सकते हैं। श्री राम विवाह का संकल्प ले, फिर सियाराम विवाह के कार्यक्रम का आरंभ करें। भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। भगवान राम को पीले और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें। फिर इनके सामने बालकांड में विवाह प्रसंग का पाठ करें या ओम जानकी वल्लभाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद माता सीता और भगवान राम का गठबंधन करके उनकी आरती करें। फिर उनसे विवाह से जुड़ी अपनी समस्या के समाधान की प्रार्थना करें। आखिर में गांठ लगे वस्त्रों को अपने पास सुरक्षित रख लें। भगवान राम और मां सीता को एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता है, इसलिए सुखद वैवाहिक जीवन की कामना हो या फिर शादी में आ रही कोई समस्या, विवाह पंचमी के दिन किए गए प्रयोग अचूक होते हैं।
भगवान राम और सीता दोनों हमारे मर्यादित रूप में रहे हैं जीवन काल में। राम की महिमा तो बहुत ही निराली है। जो भी व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरीके बनना चाहते हैं तो इस विवाह पंचमी को अगर वह धारणा बनाए कि मैं भगवान राम के आदर्श के पालन करते हुए हम रामचंद्र जी को ध्यान करेंगे, उनका पूजन करेंगे और उसके साथ ही अपने परिवार के लिए भी त्याग और तपस्या करेंगे और पूरे जीवन हम अपने परिवार को देंगे और एक अच्छी सादगी के साथ जीवन यापन करेंगे तो निश्चित ही व्यक्ति अपने जीवन को तार सकता है। अब हम आपको इस परम कल्याणकारी तिथि का महा उपाय बताने वाले हैं। ये उपाय आपकी शादीशुदा जिंदगी सुखमय बना सकते हैं। गौर से देखिए। किसी नव दंपति को घर पर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान करें, उन्हें भोजन कराएं और दोनों को यथाशक्ति उपहार देकर उनसे आशीर्वाद लें। घर में राम दरबार का चित्र या प्रतिमा जरूर रखें। परिवार में एकता रहती है और पारिवारिक जीवन सुखी रहता है। तो आप भी विवाह पंचमी तिथि का लाभ उठाइए और मांग लीजिए सियाराम से उत्तम वैवाहिक जीवन का वरदान। ये उपाय भले ही आपको साधारण लगे, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन में असाधारण बदलाव ला सकता है। श्री राम विवाह के दिन किन मंत्रों का जाप करने से होगा आपका शीघ्र विवाह, आगे देखिए। तो हम बात कर रहे हैं भगवान श्री राम और माता सीता के शुभ विवाह की, विवाह पंचमी की। इस दिव्य तिथि पर विशेष मंत्रों का जाप आपकी जिंदगी में भरपूर खुशियां ला सकता है। तो देखिए विवाह पंचमी पर वो महामंत्र जो आपको महालाभ दे सकता है। एक ऐसी मंगल तिथि जब महाप्रयोग महालाभ देते हैं। जिनकी कुंडली में विवाह के योग कमजोर हों या जिनका विवाह ग्रहों के कारण भंवर में अटक गया हो, विवाह पंचमी पर ऐसे लोगों के जीवन में भी विवाह योग का निर्माण कर सकते हैं। इस दिन किए गए कुछ आसान प्रयोग से गौर से समझिए ये महामंत्र। इस तिथि पर सीता माता के तरीके अगर व्यक्ति स्वयं चाहे, कन्याएं खास करके ओम जानकी वल्लभाय नमः का जाप करें तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। पीले वस्त्र धारण करें। तुलसी या चंदन की माला से मंत्र या दोहों का यथाशक्ति जाप करें। शीघ्र विवाह या सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। इनमें से किसी भी एक दोहे का जाप करना लाभकारी होगा। प्रमुदित मुनि भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी। राम सिय सिर सिंदूर देही, शोभा कहीं न जाति विधि केही। पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा, हिय हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। कहते हैं श्री राम विवाह के दिन किए गए सुखी वैवाहिक जीवन के प्रयोगों का प्रभाव बहुत जल्दी होता है। तो आप भी विवाह पंचमी तिथि का लाभ उठाइए और मांग लीजिए सियाराम से उत्तम वैवाहिक जीवन का वरदान। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात और चलेंगे धर्म आध्यात्म की एक और विशेष यात्रा पर। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।